हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों ऐसी मोशन को बोला जाता है हॉरिजेंटल लेवल से थीटा एंगल पे, और ये थीटा 90 नहीं होना चाहिए। 90 हो जाएगा तब तो ऐसे प्रोजेक्शन हो जाएगा। ये मोशन 1D तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं। थीटा एंगल पे अगर किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, इसका मोशन ऐसा होगा, ऐसा होगा इसका मोशन। तो ये पार्टिकल प्रोजेक्शन लेवल से ऊपर भी गया है और नीचे भी आया है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन है। और ध्यान से देखिए, प्रोजेक्शन लेवल से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी आगे गया है। तो पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है। तो ऐसी मोशन को 2D मोशन बोला जाता है कि दो डायरेक्शन में इस पार्टिकल का मोशन है। तो ऐसी मोशन को 2D मोशन भी बोला जाता है। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्सिमम प्रोजेक्शन लेवल से मैक्सिमम कितने हाइट तक पार्टिकल जाएगा, और फिर पढ़ेंगे कि पार्टिकल प्रोजेक्शन से लेके दोबारा वापस गिरने तक में कितना टाइम लिया, यानी कि कितने टाइम तक पार्टिकल हवा में रहा, वो टाइम भी पढ़ेंगे। उस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है कि कितने टाइम तक पार्टिकल हवा में रहा। मैक्सिमम हाइट कितना रीच किया ये भी पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे कि प्रोजेक्शन लेवल से हॉरिजेंटली कितना दूर गया, ये हॉरिजेंटल रेंज भी पढ़ेंगे ये। और साथ में कुछ क्वेश्चन भी करते चलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मान लीजिए कि ये ग्राउंड लेवल है, या फिर इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। हॉरिजेंटली ये हॉरिजेंटल एक्सिस है और एक वर्टिकल एक्सिस है, वाई एक्सिस मान लेते हैं इसको। और यहां से इस पॉइंट से किसी पार्टिकल को हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किए, ऐसे। इनिशियल वेलोसिटी u है इसका, ये एंगल थीटा है। ठीक, तो ये पार्टिकल हाइट भी गेन कर रहा है और प्रोजेक्शन लेवल से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी आगे जा रहा है। 2D मोशन है तो दो डायरेक्शन में इसका मोशन है, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। इसका मोशन ऐसा होगा, ऐसा कुछ आएगा इसका मोशन। तो इस 2D मोशन को दो भाग में ब्रेक करते हैं, एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। इसी वेलोसिटी को दो भाग में ब्रेक करते हैं। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इस वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, ये आएगा u cos थीटा, इसको ux बोलेंगे, हॉरिजेंटल डायरेक्शन का वेलोसिटी। और इस डायरेक्शन में इस u का कंपोनेंट आएगा u sin थीटा, इसको uy बोलेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट u sin थीटा। ठीक, तो यहां पे एक चीज ध्यान से देखिए, ये वेलोसिटी इस पार्टिकल को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भगाएगा और ये वेलोसिटी इस पार्टिकल को प्रोजेक्शन लेवल से ऊपर ले जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट कौन सा वेलोसिटी ले जाएगा? ये वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट गेन कराएगा, और जो वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट गेन कराएगा वही वेलोसिटी डिसाइड करेगा कि पार्टिकल को कितना देर हवा में रखना है। तो पार्टिकल प्रोजेक्शन के बाद वापस ग्राउंड गिरने तक कितना देर हवा में रहेगा,
वो टाइम इसी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जी का डायरेक्शन, और इस जी का कोई भी इफेक्ट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट अगर इस डायरेक्शन में देखें तो जी कॉस थीटा लगाएंगे, और यहाँ पे थीटा है 90 डिग्री वर्टिकल और हॉरिजेंटल के बीच का एंगल, तो जी कॉस 90 और कॉस 90 जीरो, तो इस डायरेक्शन में जी का इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन के इस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा टाइम के साथ, ठीक। तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। और वर्टिकल डायरेक्शन के इस वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। तो ये वेलोसिटी इनिशियली यू साइन थीटा है, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा और मैक्सिमम हाइट पे जाके वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट और मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं और देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितना आता है पार्टिकल का। ये इनिशियल पॉइंट और मैक्सिमम हाइट फाइनल पॉइंट, और इनिशियल टू फाइनल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी ये है और फाइनल वेलोसिटी जीरो है। तो ये हाइट मैक्सिमम कितना आएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो और एस यानी कि एच मैक्स निकालना है, और एक्सीलरेशन है यहाँ पे जी डाउनवर्ड, और इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में यू साइन थीटा। तो यहाँ से एक इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो भी है फाइनल वेलोसिटी, जीरो है मैक्सिमम हाइट पे, तो जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी ये है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एक्सीलरेशन यहाँ पे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस जी को नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा -2g, और ये s है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का वर्टिकल सेपरेशन, इसी को h मैक्स बोले हैं यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे h मैक्स। तो यहाँ से h मैक्स इक्वल टू आएगा मैक्सिमम हाइट इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये इसको ये भी लिख सकते हैं, u साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी है uy, तो ये आएगा uy का स्क्वायर बाय 2g। ये है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि हॉरिजेंटल से 30 डिग्री के एंगल पे 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए, तो ये मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा, ये एच मैक्स अगर पूछ ले तो यहाँ से इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। u है 10, तो ये आएगा यू स्क्वायर यानी कि एच मैक्स, इसका वैल्यू आएगा यू स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा है 30, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, ये तो ये आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g बाय 2, और g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये आएगा 10/8, यहाँ से एक बार और काट देते हैं, 2 से ये 5/8,
4 इतना मीटर का हाइट आएगा, मैक्सिमम हाइट। ठीक, तो मैक्सिमम हाइट के इस फॉर्मूला को ऊपर में लिखते हैं और फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। एच मैक्स आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इक्वल टू, ये u साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी है, तो इसको लिख सकते हैं u y का स्क्वायर बाय 2g। ये आया एच मैक्स। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितनी देर पार्टिकल हवा में रहा प्रोजेक्शन के बाद, यानी कि प्रोजेक्शन के बाद और गिरने के बीच कितनी देर तक पार्टिकल हवा में रहा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट, प्रोजेक्शन से लेके मैक्सिमम हाइट रीच करने में कितना टाइम लगा। तो ये है इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन ये लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 मैक्सिमम हाइट पे, और u है इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन का, और एक्सीलेशन है डाउनवर्ड, मोशन है अपवर्ड, तो एक के जगह पे नेगेटिव साइन के साथ g इंटू टी। तो ये टाइम है प्रोजेक्शन के बाद मैक्सिमम हाइट रीच करने का, और ये टाइम आएगा यहाँ से u साइन थीटा बाई जी, u साइन थीटा बाय जी। तो प्रोजेक्शन के बाद मैक्सिमम हाइट रीच करने में इतना टाइम लगा है, और हम लोगों को ये भी पता है कि जितना टाइम मैक्सिमम हाइट रीच करने में लगता है उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से फिर ग्राउंड आने में भी लगता है। तो हवा में पार्टिकल कितना देर रहा, ये टाइम प्लस ये टाइम, यानी कि इसी टाइम को ट्वाइस टाइम्स कर देंगे तो वो आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, कि पार्टिकल हवा में कितनी देर रहा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा यहाँ से 2 इंटू यही टाइम u साइन थीटा बाई जी, u साइन थीटा बाई जी। तो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2, और u साइन थीटा है वर्टिकल डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी u y बाई जी। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको भी यहां पे लिख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2 u साइन थीटा बाय जी, या फिर 2 इंटू यू वाई बाई जी। ये अब निकालते हैं इसमें हॉरिजेंटल रेंज, कि पार्टिकल प्रोजेक्शन पॉइंट से हॉरिजेंटली कितना दूर में जाके गिरा है। तो हॉरिजेंटल रेंज बनाएगा ये वेलोसिटी जो कांस्टेंट है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, और ये वेलोसिटी तब तक काम करेगा जब तक पार्टिकल हवा में रहेगा, और हवा में रहने का टाइम अभी अभी निकाले हैं 2u साइन थीटा बाई जी। तो हॉरिजेंटल रेंज ये डिस्टेंस आएगा, ये वेलोसिटी इंटू टाइम, वो टाइम जो हवा में लगा है। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल रेंज आएगा ये वेलोसिटी u cos थीटा इंटू पार्टिकल कितने टाइम तक हवा में रहा, वो है 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाय जी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेंज इक्वल टू u इंटू यू स्क्वायर, और फिर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का एक फॉर्मूला पता है हम लोगों को, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये होता है। तो यहाँ से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिखते हैं बाय जी। ये
ये है रेंज का फॉर्मूला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2, और ये है वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का u साइन थीटा, इसको u y लिखेंगे, और ये है हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का, इसको ux लिखेंगे, ux बाय g। ये है रेंज का फॉर्मूला। ठीक, तो रेंज के इस फॉर्मूला को भी यहां पे लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इस पे। रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, या 2ux uy बाई जी। तो यहाँ पे अगर कोई पूछ दे कि हॉरिजेंटल से कितने एंगल पे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे ताकि रेंज मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम रेंज के लिए u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, एंगल को हम चेंज कर सकते हैं। तो रेंज मैक्सिमम तब होगा जब साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है, क्योंकि साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है ना। और इसका वैल्यू 1 तब होगा जब यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा, और यहाँ पे 90 डिग्री तब होगा जब ये एंगल थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा, क्योंकि 45 इंटू 2 90 और साइन 90 इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम रेंज मिलेगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के, और उस मैक्सिमम रेंज का वैल्यू होगा, आर मैक्स का वैल्यू आएगा यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी, और साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इस मैक्सिमम रेंज को, इसी 45 डिग्री को मैक्सिमम हाइट वाले फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं क्या आता है। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट एच मैक्स कितना आएगा, तो यहाँ पे 45 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, और इस पे स्क्वायर है तो 1/√2 पे स्क्वायर करेंगे तो 1/2, यानी कि ये आएगा यू स्क्वायर बाई 2g इंटू 2 यू स्क्वायर बाय 4g, यू स्क्वायर बाय 4g। ये आएगा मैक्सिमम हाइट जब एंगल का वैल्यू 45 डिग्री होगा, इस एंगल का वैल्यू। तो यहाँ से देखिए एच मैक्स ये इक्वल टू आएगा 1/4 और यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी 45 डिग्री पे रेंज है और ये मैक्सिमम भी है, तो इस यू स्क्वायर बाई जी को आर मैक्स लिख सकते हैं यहाँ पे, आर मैक्स। तो यहां से आएगा आर मैक्स इक्वल टू 4 इंटू एच मैक्स, आर मैक्स इक्वल टू 4 इंटू एच मैक्स। ये इस पे भी क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये तभी वैलिड होगा जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो। ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे ही ये वैलिड होगा, आर मैक्स इक्वल टू 4 टाइम्स एच मैक्स। ठीक, तो इस चीज को यहां पे लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आर मैक्स इक्वल टू 4 टाइम्स एच मैक्स, और ये वैलिड तभी होगा जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो। ये ठीक है,
अब इसमें रेंज पे एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला है रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाई जी साइन 180 माइनस 2 थीटा। ये क्योंकि साइन 180 माइनस 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा ही होता है, लोग पढ़े भी है बेसिक मैथमेटिक्स में। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर ये और ये बराबर है। यहां से देखिए रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी साइन, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो 2 यहाँ पे आएगा इंटू 90 माइनस थीटा, ये अंदर में रहेगा और ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू किसी भी एंगल ले लेते हैं, 30 डिग्री के लिए देख लेते हैं इन दोनों का वैल्यू। अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लें तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से अगर रेंज निकालें 30 डिग्री के लिए तो ये आएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 बाई जी, और ये आएगा यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 इंटू 90 माइनस 30, और 90 माइनस 30 होता है 60, ये और ये दोनों बराबर है। तो इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि ये रेंज जितना 30 पे आएगा उतना ही 60 पे भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ 30 और 60 का डिफरेंस है, बाकी सब क्वांटिटी सेम है। तो जो रेंज 30 डिग्री पे आएगा वही रेंज 60 डिग्री पे भी आएगा। इसको देखिए ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजेंटल लेवल से 45 डिग्री पे अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज मैक्सिमम आएगा, और 60 डिग्री 45 से 15 डिग्री ऊपर जाके 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें, या फिर 45 डिग्री से 15 डिग्री नीचे 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो पार्टिकल का रेंज इक्वल आएगा। 45 डिग्री से जितना एंगल ऊपर जाके पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे उतना ही एंगल 45 डिग्री से नीचे आके पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज इक्वल मिलेगा। वही तो बता रहा है ये। 30 पे प्रोजेक्ट करिए या 60 पे प्रोजेक्ट करिए, रेंज इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 50 पे प्रोजेक्ट करेंगे तो, या फिर 40 पे प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज इक्वल आएगा, क्योंकि 50 है 45 से 5 डिग्री ऊपर और 40 है 45 से 5 डिग्री नीचे। तो 45 से कुछ एंगल ऊपर जाके प्रोजेक्ट करेंगे या फिर 45 से उतना ही एंगल नीचे जाके प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज इक्वल आएगा। यही पता चल रहा है यहाँ से। इसको और थोड़ा समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए कि हॉरिजेंटल लेवल से 45 डिग्री के एंगल पे है, ये 45 डिग्री के एंगल पे है, ठीक। अब 45 डिग्री से अल्फा डिग्री आगे जाके इस एंगल पे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये जो रेंज आएगा, ये रेंज ये इक्वल आएगा 45 डिग्री से अल्फा डिग्री, और नीचे आके किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये रेंज, ये दोनों रेंज
दोनों केस में रेंज इक्वल आएगा, ठीक। लेकिन आप ध्यान से देखिए, इन दोनों केस में मैक्सिमम हाइट डिफरेंट है। हाइट मैक्सिमम उसका है जिसका एंगल 45 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं कि ये एंगल प्रोजेक्शन एंगल, प्रोजेक्शन एंगल, प्रोजेक्शन एंगल अगर 45 प्लस अल्फा है या फिर प्रोजेक्शन एंगल 45 माइनस अल्फा है, तो इन दोनों केस में रेंज इक्वल आएगा। बट इन दोनों केस में एच मैक्स ये डिफरेंट आएगा, एच मैक्स डिफरेंट आएगा। एच मैक्स इसका ज़्यादा होगा, 45 प्लस अल्फा वाले एंगल पे जो प्रोजेक्शन होगा उसका हाइट मैक्सिमम होगा, इस एंगल पे जो प्रोजेक्शन होगा उसके हाइट से, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा और ये फॉर्मूला सब भी ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का और रेंज का। और फिर ये कंडीशन ध्यान रखिएगा कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू एच मैक्स। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक क्लियर हो गया। अब आइए प्रोजेक्टाइल मोशन पे 2-3 क्वेश्चन टाइप थ्योरी भी देख लेते हैं, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, छाप लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है, हॉरिजेंटल लेवल, और ये है प्रोजेक्शन पॉइंट। यहाँ से हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे किसी पार्टिकल को u इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए। ये वर्टिकल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इस u का जो कंपोनेंट आएगा वो होगा u इक्वल टू u साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो होगा ux इक्वल टू u कॉस थीटा, ठीक। तो इसका मोशन ऐसा होगा, ऐसा कुछ होगा मोशन। तो यहाँ पे इस एंगल को देखिए, नेट वेलोसिटी और हॉरिजेंटल के बीच का जो ये एंगल है थीटा, ये टाइम टू टाइम चेंज कर रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और हॉरिजेंटल डायरेक्शन ये है। तो ये एंगल इस एंगल से अलग है, थोड़ा कम है, इसको अल्फा बोल देते हैं, ठीक। इस पूरे पाथ में कहीं भी अगर वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट पूछे तो वो यही बताएंगे, क्योंकि वेलोसिटी के हॉरिजेंटल कंपोनेंट के वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ही नहीं है। तो यहाँ भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट u cos थीटा होगा। यहाँ मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी यही रहेगा u cos थीटा, u cos थीटा। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, नेट वेलोसिटी भी यही होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 है मैक्सिमम हाइट पे। तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी और हॉरिजेंटल सेम डायरेक्शन में है, तो नेट वेलोसिटी और हॉरिजेंटल के बीच का एंगल 0 है यहाँ पे। और इनिशियली नेट वेलोसिटी और हॉरिजेंटल के बीच का एंगल थीटा है, यानी कि टाइम टू टाइम ये थीटा घटता जाता है और घटते घटते मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि t बराबर 0 पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए थीटा एंगल पे, तो एंगल थीटा से घट के अल्फा होने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा जा सकता है। टाइम और अल्फा में रिलेशन आना चाहिए। तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो होगा
v इक्वल टू u प्लस ए टी लगा देते हैं। तो u है इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन का जो u साइन थीटा है, तो फाइनल वेलोसिटी t टाइम के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा ये होगा u प्लस ए टी, और यहाँ पे a है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g जो मोशन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये आएगा u साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस के जगह पे माइनस जी टी, क्योंकि इस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। तो ये है टी टाइम के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज ही नहीं करेगा, ये हमेशा u cos थीटा रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है ही नहीं। ठीक, और ये है नेट वेलोसिटी, इन्हीं दोनों का वेक्टर सम है ये भी नेट। ठीक ठीक, और हमें पता करना है टाइम और अल्फा में रिलेशन। तो यहाँ से देखिए इस भी नेट का कंपोनेंट अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लेंगे तो ये आएगा वी नेट कॉस अल्फा, भी नेट कॉस अल्फा, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसका कितना कंपोनेंट होगा ये पहले से पता है u cos थीटा, तो इसको बराबर होना पड़ेगा u cos थीटा के। और इसी नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा भी नेट साइन अल्फा, भी नेट साइन अल्फा, और ये भी नेट साइन अल्फा बराबर होगा u साइन थीटा माइनस जी टी के, u साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक, तो इसको मानिए दूसरा इक्वेशन और इसको मान लीजिए पहला इक्वेशन, और यहाँ पे फर्स्ट बाय सेकेंड कर दीजिए। तो ये बाय ये करेंगे तो भी नेट से भी नेट कटेगा, और साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा टेन अल्फा आएगा इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा, यानी कि इन दोनों के डिवाइड में ये आएगा यहाँ पे, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी, इन दोनों के डिवाइड में आएगा ये यू कॉस थीटा, तो बाय यू कॉस थीटा, और यहाँ भी बाय यू कॉस थीटा। तो यहाँ भी u से u कट जाएगा, तो ये आएगा टेन अल्फा इक्वल टू साइन बाय कॉस टेन थीटा माइनस जी टी बाय यू कॉस थीटा। ये तो यहाँ से रिलेशन आ गया अल्फा और टाइम में, और ये इस इक्वेशन में थीटा भी है कि इनिशियली हॉरिजेंटल से कितने एंगल पे प्रोजेक्शन हुआ है। ठीक, तो इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि हॉरिजेंटल से 53 डिग्री के एंगल पे किसी पार्टिकल को u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किए, तो अभी यहाँ का एंगल है हॉरिजेंटल और नेट वेलोसिटी के बीच 53 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नेट वेलोसिटी और हॉरिजेंटल के बीच का एंगल 37 डिग्री होने में टाइम कितना लगेगा, ये है क्वेश्चन। तो इसको इसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अल्फा है 37, तो 1037 डिग्री का वैल्यू 3/4 इक्वल टू 10 थीटा, और थीटा के जगह पे है 53 डिग्री, तो 1053 डिग्री का वैल्यू 4/3 माइनस
g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको मान लेते हैं 10। तो 10 इंटू ये टाइम पूछा गया है कि 53 से 37 होने में कितना टाइम लगा, ये टाइम पूछा गया है बाय u है 15 इनिशियल वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा, कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री का वैल्यू 3/5 ये, तो यहाँ से 5 से ये 15 कटेगा 3 और ये आएगा 3/4 इक्वल टू 4/3, 3/4 इक्वल टू 4/3 माइनस 10t/3 इंटू 3 9, 10t/9 ये आएगा। तो यहाँ से टाइम निकल सकता है, ऊपर इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ से 10t/9 को इस तरफ लाएंगे और इसको इस तरफ, तो ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। 10t/9 इक्वल टू 4/3 माइनस 3/4 ये, तो यहाँ पर 4 इंटू 3 12 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 16 आएगा माइनस यहाँ पे 9, 4 इंटू 3 12 और 3 इंटू 3 9 ये, तो यहाँ से 10t/9 ये इक्वल टू 16 माइनस 9 7/12, तो 3 से यहाँ पे कटेगा ये 9 3 से और ये 4, तो यहाँ से टाइम इक्वल टू आएगा 7 इंटू 3 21/10 इंटू 4 40, 21/40 इतना सेकेंड। यानी कि किसी पार्टिकल को अगर हॉरिजेंटल से 53 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो नेट वेलोसिटी और हॉरिजेंटल के बीच का एंगल 37 होने में इतना टाइम लग जाएगा, 21/40 सेकेंड। ठीक, तो इसको देखिए, ध्यान से सोचिए और समझिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल देख लेते हैं, यानी कि प्रोजेक्टाइल के पाथ का इक्वेशन क्या होगा ये देख लेते हैं। ये हॉरिजेंटल लेवल है, ग्राउंड लेवल। यहाँ से किसी पार्टिकल को हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे u इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है, तो इसका मोशन ऐसा ही कुछ होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में जो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो होगा u साइन थीटा, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो होगा u कॉस थीटा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर st इक्वेशन लिखें तो वो ऐसे लिखा जाएगा, इस डायरेक्शन में इस हाइट को मान लेते हैं y, तो y इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और u है इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे u साइन थीटा, तो u साइन थीटा इंटू t और प्लस हाफ at स्क्वायर, और यहाँ पे एक्सीलरेशन है डाउनवर्ड, मोशन है अपवर्ड, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे हाफ एक्सीलरेशन g और t स्क्वायर। ये है वर्टिकल डायरेक्शन का इक्वेशन। और अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखे तो ये x इक्वल टू u इंटू टी आना चाहिए, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर इक्वेशन लिखेंगे तो ये आएगा x इक्वल टू u इंटू टी, और x हॉरिजेंटल डायरेक्शन का वेलोसिटी है u cos थीटा, u cos थीटा इंटू टी। तो इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमें x और y में रिलेशन लाना है।
तो इन दोनों इक्वेशन में से टाइम को हटाना पड़ेगा, क्योंकि x और y में रिलेशन लाएंगे तभी पता चलेगा कि ये पाथ कौन सा है, प्रोजेक्टाइल का ये पाथ इलिप्टिकल है या पैराबोलिक है या कौन सा पाथ है। ये एक्स वाई में रिलेशन देख के ही पता चलेगा, एक्स वाई में रिलेशन देख के पता चलेगा। तो इस इक्वेशन में से टाइम को हटा देते हैं, तो यहाँ से टाइम इक्वल टू आएगा एक्स बाई यू कॉस थीटा, टाइम इक्वल टू एक्स बाय यू कॉस थीटा। इस टाइम को इसमें पुट करते हैं तो ये आएगा y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टाइम, और टाइम के जगह पे x बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ g, और टाइम के स्क्वायर के जगह पे x बाय यू कॉस थीटा का स्क्वायर, x बाय यू कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से y इक्वल टू u से u कट जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 और ये g और फिर x का स्क्वायर और बाई में u का स्क्वायर और फिर बाई में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी इक्वेशन को यहां पे लिखते हैं, इसको मिटा के। तो ये लिखा जाएगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर, और नीचे में है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर में लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय कॉस इक्वल टू सेक थीटा होता है, तो ये आ जाएगा सेक के स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यही है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे आप x और y इन दोनों वेरिएबल को, x और y इन दोनों वेरिएबल को ध्यान से देखिए, तो इसमें एक वेरिएबल का पावर 2 है x का और y का पावर 1 है, तो एक वेरिएबल का पावर 2 और एक वेरिएबल का पावर 1, तो इक्वेशन पैराबोला का होता है। इसका मतलब ये इक्वेशन पैराबोला का है, और ये इक्वेशन यहाँ से लिखे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ये पाथ है, ये जो पाथ है, ये पाथ पैराबोलिक है। तो यहाँ से इतना समझ में आ रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का ये पाथ पैराबोलिक पाथ है, क्योंकि ये इक्वेशन इस पाथ का है, x और y में ये रिलेशन है और ये बता रहा है कि ये पाथ पैराबोला का है। ठीक, इसी में और कुछ सीखते हैं। इस इक्वेशन में 4 वेरिएबल है, x, y, u और थीटा। ठीक, तो देखिए यहाँ से इस ग्राउंड से अगर कहीं पे कोई पार्टिकल है, ये मान लीजिए कोई बर्ड है, कोई चिड़िया है, यहाँ पे इसको शूट करना है यहाँ से। ठीक, और इस बर्ड का जो हाइट है हॉरिजेंटल लेवल से ये पता है, ये y है, और इस बर्ड का जो प्रोजेक्शन लेवल से हॉरिजेंटल डिस्टेंस है यही है x। ठीक, यानी कि इस बर्ड का कोऑर्डिनेट पता है, इस प्रोजेक्शन पॉइंट को ओरिजिन मान लें तो, इस प्रोजेक्शन पॉइंट को अगर ओरिजिन मान लें तो इस बर्ड का कोऑर्डिनेट होगा x, y। तो इस बर्ड का कोऑर्डिनेट पता है, और यहाँ से अगर बुलेट से शूट कर रहे हैं इसको, तो बुलेट का वेलोसिटी मान लीजिए पता है u। ठीक, तो इस बर्ड का कोऑर्डिनेट भी पता है x, y,
गन से निकलने वाले बुलेट का वेलोसिटी भी पता है u। तो इस बर्ड को शूट करने के लिए हॉरिजेंटल से कितने एंगल पे गन को फायर करें, ये एंगल यहाँ से निकाला जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इस इक्वेशन में u पुट करेंगे, x पुट करेंगे यहाँ और यहाँ, फिर y पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये थीटा मिल जाएगा, ये प्रोजेक्शन एंगल मिल जाएगा कि किस एंगल पे बुलेट को प्रोजेक्ट करें ताकि ये बुलेट इस बर्ड को जाके हिट करेगा। ठीक, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आता रहता है कि मान लीजिए ये ग्राउंड है, यहाँ से किसी पार्टिकल को, या फिर ये कोई क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ से 50 मीटर के डिस्टेंस पे बैठने वाला सीढ़ी है, ये ऐसा 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 फिर ऐसा, ये 1-1 मीटर है इसका हाइट, और ये लेंथ भी 1 मीटर है। तो यहाँ से अगर कोई बैट्समैन बॉल को 30 डिग्री के एंगल पे u=10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से हिट करेगा, तो ये बॉल किस सीढ़ी पे जाके गिरेगा। ये मान लीजिए पहला सीढ़ी है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो कैमा नंबर सीढ़ी पे जाके गिरेगा, ये क्वेश्चन भी यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि n नंबर सीढ़ी पे जाके गिरा, तो ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो जाएगा 50 प्लस n, और वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा ये n, क्योंकि 1-1 मीटर का सीढ़ी लिए हैं, 1 मीटर इसका हाइट है और 1 मीटर ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी है, फिर 1 मीटर हाइट 1 मीटर हॉरिजेंटल, फिर 1 मीटर हाइट 1 मीटर हॉरिजेंटली उधर। तो यहाँ से x और y पता है, एंगल भी पता है और u भी पता है, तो n मिल जाएगा कि कौन से नंबर सीढ़ी पे जाके बॉल गिरेगा। तो इस फॉर्मूला में इन सब को पुट करेंगे तो ये n मिलेगा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब आइए एक लास्ट कंसेप्ट और देख लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। इसमें एक चीज और देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं y=x tan थीटा माइनस gx²/2u², और फिर इस सेक स्क्वायर थीटा को फिर से नीचे में लिख रहे हैं तो ये आएगा cos² थीटा। ठीक, इस टर्म को ऊपर tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे में भी tan थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि tan थीटा ऊपर में भी है और नीचे में भी है, कट जाएगा, फिर से वही रह जाएगा। ठीक, अब y=x tan थीटा, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस है तो x tan थीटा ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और ये माइनस, और इसमें से x tan थीटा कॉमन आ गया है तो एक x ऊपर में बचेगा, और ये g/2u², और यहाँ पे इस tan थीटा को लिख सकते हैं sin θ/cos थीटा, sin θ/cos थीटा। तो यहाँ पे एक cos थीटा से एक cos थीटा कट जाएगा, तो इसको हटाइए यहाँ से और इसको भी हटाइए स्क्वायर को, तो यहाँ से आएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक, ये तो y=x tan थीटा इंटू 1 - x
बाय, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी है, तो रेंज का फॉर्मूला होता है ये 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी, ये तो रेंज का फॉर्मूला होता है। और वही है यहाँ पे 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, तो यहाँ पे नीचे में रेंज आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छा रिलेशन है y और x में, इसमें रेंज भी इन्वॉल्व है। ठीक, तो इसके साथ साथ इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ग्राउंड पर से मान लीजिए किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पे, हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे u इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो इसका हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा ये होगा u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा ये होगा u sin थीटा। ठीक, तो इसके मोशन का जो पाथ होगा ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा। यहाँ पे ये एंगल है हॉरिजेंटल और नेट वेलोसिटी के बीच का। यहाँ पे अगर देखें तो ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में यही वेलोसिटी होगा u cos थीटा। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, ये एंगल हॉरिजेंटल और नेट वेलोसिटी के बीच का है, जो यहाँ पे थीटा है, और यहाँ पे नेट वेलोसिटी यही है और हॉरिजेंटल डायरेक्शन भी यही है। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल और नेट वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 है। तो पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन मैक्सिमम हाइट जाते जाते थीटा एंगल घूम गया है, क्योंकि इनिशियली पार्टिकल हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया था, और मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया है, यानी कि वेलोसिटी थीटा एंगल घूम गया है। अब यहाँ से और कुछ आगे बढ़ेंगे तो नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा भी नेट, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन ये है, तो ये एंगल आ जाएगा नेट वेलोसिटी और हॉरिजेंटल के बीच का, इसको अल्फा मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, जब किसी पार्टिकल को हॉरिजेंटल लेवल से थीटा एंगल पे ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये मैक्सिमम हाइट जाते जाते हॉरिजेंटल डायरेक्शन के डायरेक्शन में आ जाता है वेलोसिटी का डायरेक्शन, और उसके बाद हॉरिजेंटल लेवल से नीचे चला जाता है ऐसे वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन मैक्सिमम हाइट के बाद हॉरिजेंटल लेवल से अल्फा एंगल नीचे आ गया है, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन हॉरिजेंटल लेवल से अल्फा एंगल नीचे आ गया है। ठीक, और ग्राउंड पे यहाँ आते वक्त, यहाँ आते आते यहाँ पे u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किए हैं, तो यहाँ ग्राउंड पे जो टकराएगा जिस वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी भी u ही होगा, और यहाँ भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो u cos थीटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कंपोनेंट u cos थीटा है और इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है नहीं कोई, तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट वाला वेलोसिटी हर जगह वही रहेगा, यहाँ भी u cos थीटा रहेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट u sin थीटा है। तो यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड u sin थीटा के वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है,
तो गिरते वक्त, ग्राउंड में टकराते वक्त वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी यही वेलोसिटी रहेगा u साइन थीटा। यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी यही वेलोसिटी रहेगा u साइन थीटा। तो यहाँ पे ये एंगल भी इसी के बराबर होगा, थीटा के बराबर। तो अब यहाँ पे देखिए, इनिशियली पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन हॉरिजेंटल से थीटा एंगल ऊपर है और गिरते वक्त, ग्राउंड में टकराते वक्त पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन हॉरिजेंटल लेवल से थीटा एंगल नीचे है। तो पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक थीटा प्लस थीटा 2 थीटा घूम गया है। यह है प्रोजेक्शन के वक्त हॉरिजेंटल लेवल से पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ये हो जाएगा वापस ग्राउंड में टकराते वक्त हॉरिजेंटल लेवल से पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये भी थीटा ही होगा। तो पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन प्रोजेक्शन से लेके वापस ग्राउंड गिरने तक थीटा प्लस थीटा 2 थीटा घूम गया है। ठीक, अगर किसी पार्टिकल को हॉरिजेंटल लेवल से 30 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये ग्राउंड पे गिरेगा हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री एंगल नीचे, ऐसे। तो यहाँ पे पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ये जो हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पे आ गया है। तो पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन प्रोजेक्शन से लेके वापस ग्राउंड गिरने तक 30 प्लस 30 60 डिग्री घूम गया है। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को लगा के अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन 90 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम निकालने से पहले ये चेक करेंगे कि पार्टिकल का प्रोजेक्शन एंगल कितना है। पार्टिकल का प्रोजेक्शन एंगल 45 से ज़्यादा होगा तभी तो ग्राउंड गिरने से पहले 90 डिग्री घुमा होगा, क्योंकि ग्राउंड गिरने तक में 2 थीटा घूमता है। अगर पार्टिकल का प्रोजेक्शन एंगल 40 डिग्री है तो ग्राउंड गिरने तक में वो 40 प्लस 40 80 डिग्री घूमेगा। और क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया जाए कि 90 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगा है, इसका मतलब प्रोजेक्शन एंगल 45 से ज़्यादा होगा, तभी तो 90 डिग्री घूमेगा गिरने से पहले तक में। इसको लगाइए, पार्टिकल का प्रोजेक्शन एंगल ये 45 होगा तभी तो गिरने तक में ये 45 प्लस 45 90 डिग्री घूमेगा, और ये एंगल अगर 45 से कम हुआ तो गिरने तक में 90 डिग्री घूमेगा ही नहीं, तो गिरने से पहले कहाँ 90 डिग्री घूमेगा। तो ये एंगल 90 डिग्री घूमने के लिए प्रोजेक्शन एंगल यहाँ पे लिख देते हैं, 90 डिग्री घूमने के लिए प्रोजेक्शन एंगल ये थीटा मोर देन या इक्वल टू 45 डिग्री होना चाहिए। 45 से ज़्यादा या 45 होगा तभी पार्टिकल गिरने तक या गिरने से पहले 90 डिग्री घूमेगा। ठीक, तो इसको ठीक से देखिए, समझिए। इस पे एक थ्योरी और कर लेते हैं जो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, क्वेश्चन भी इसका पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया जाए कि इनिशियल वेलोसिटी ये है इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, और फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर कहीं पे ये है, ऐसा, तो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन 90 डिग्री कितने देर में घूम जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में u cos थीटा, इस डायरेक्शन में u sin थीटा, और 90 डिग्री घूमने के बाद इधर कहीं वेलोसिटी ये है, इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट है, इस वेलोसिटी का x डायरेक्शन में तो यही कंपोनेंट रहेगा u cos थीटा, और y डायरेक्शन में कंपोनेंट है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगा v इक्वल टू u प्लस 80 से
तो ये भी निकालना है, और u है इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन का जो u साइन थीटा है, तो u साइन थीटा, और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, मोशन यहाँ पे अपवर्ड है इनिशियली, तो यहाँ पे माइनस आएगा एक्सीलरेशन इनटू टाइम g इंटू टी। तो ये है वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी इस पॉइंट पे, ये है v नेट फाइनल। तो u इनिशियल इसको लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा u cos थीटा आई कैप के डायरेक्शन में और u साइन थीटा j कैप के डायरेक्शन में, u cos थीटा आई कैप के डायरेक्शन में और प्लस u साइन थीटा j कैप के डायरेक्शन में। और इसके 90 डिग्री हो जाने के बाद इस वेलोसिटी को अगर लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा u cos थीटा आई कैप में और u साइन थीटा माइनस जी टी माइनस जे कैप में। v फाइनल अगर लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा u cos थीटा आई कैप के डायरेक्शन में और प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी माइनस जे कैप के डायरेक्शन में। तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, इसको माइनस कर देते हैं ये, और ये दोनों वेलोसिटी अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है और cos 90 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर u इनिशियल डॉट u भी फाइनल करें तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो यहाँ से ये आएगा u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप और डॉट u cos थीटा आई कैप माइनस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप ये ऐसा आएगा। तो यहाँ से u डॉट भी, अगर ये u इनिशियल इस v फाइनल पे परपेंडिकुलर है तो u डॉट भी 0 आएगा, और ये इक्वल टू आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर u साइन थीटा इंटू माइनस u साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये आएगा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस u साइन थीटा इंटू जी टी, u साइन थीटा इंटू जी टी ये, और ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से टाइम आएगा इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का टाइम आएगा u से एक u कट जाएगा, एक u यहाँ भी है कट जाएगा, और ये टाइम आएगा टाइम इक्वल टू ये इस तरफ जाएगा तो u साइन स्क्वायर थीटा, u साइन स्क्वायर थीटा, और फिर इसको इस तरफ ले जाएंगे तो u कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में u कॉस स्क्वायर थीटा, और इस टाइम के फैक्टर में यहाँ पे g साइन थीटा है तो ये डिवाइड में आएगा g साइन थीटा, यहाँ भी g साइन थीटा। तो यहाँ से ये टाइम आ जाएगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कटेगा तो u साइन थीटा बाई जी, u साइन थीटा बाय जी, और फिर माइनस
u/g cos थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा, और इसमें एक cos थीटा बचा हुआ है तो ये cos थीटा, ये आएगा। इतने टाइम के बाद वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन 90 डिग्री घूम जाएगा। पर इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये प्रोजेक्शन एंगल ये थीटा मोर देन 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये थीटा मोर देन 45 डिग्री होगा तभी तो 90 डिग्री घूमेगा गिरने से पहले तक, क्योंकि गिरने तक में 2 थीटा घूमता है। तो 45 से ज़्यादा होगा तभी 90 डिग्री घूमेगा गिरने से पहले तक, या फिर 45 भी होगा प्रोजेक्शन एंगल तो गिरने तक 2 थीटा यानी कि 90 डिग्री घूमेगा। ठीक, तो इसको देखिए, ध्यान से सोचिए और समझिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट पढ़ेंगे और फिर प्रोजेक्टाइल एट एन इंक्लाइंड प्लेन भी पढ़ेंगे कि इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन करने से क्या रेंज आएगा, क्या मैक्सिमम हाइट आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, ये पढ़ेंगे इंक्लाइंड प्लेन पर। ठीक, तो बाकी आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।